क्या एआई आपको किसी डाइटिशियन से बेटर डाइट चार्ट बना के दे सकता है? क्या एआई आपको आपके खाने में जो भी न्यूट्रिशन है सिर्फ फोटो देख के बता सकता है? या फिर क्या एआई आपको महंगे जिम से पिज्जा छुड़वा के सस्ते में घर पे एक्सरसाइज शुरू करवा सकता है? ऐसे ही क्वेश्चंस का आंसर करेंगे इस वीडियो में। एक बात याद रहे, ये वीडियो आपको फिट के साथ साथ रिच भी बना सकती है। तो स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से, जो कि ऑब्वियसली है एक्सरसाइज स्टार्ट करने के बारे में। तो क्या एआई आपको एक जिम ट्रेनर से बेटर तरीके से एक्सरसाइज शुरू करवा सकता है? एआई से पूछा कि मेरे लिए एक्सरसाइज करने का सबसे आसान तरीका क्या है। पर यही नहीं, इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा अपने बारे में भी ऐड किया कि मेरा एक बहुत बिजी शेड्यूल है और मुझे सुबह खाना बनाना होता है और दिन में तो काम करना ही करना है और शाम तक मैं एकदम थक जाता हूँ। आसपास मेरे घर के कोई पार्क भी नहीं है और बाहर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, ऊपर से 40 डिग्री का टेम्परेचर तक भी हो रहा है। और इसके बाद मैंने इसे ये पूछ लिया बस कि एक सिंपल तरीका बताओ मुझे कि मैं एक्सरसाइज शुरू कर पाऊँ और ग्रेजुअली उसको इम्प्रूव कर पाऊँ। तो क्या आप गेस कर सकते हैं कि ये क्या बोलेगा? अगर हाँ तो देखते हैं क्या आउटपुट देगा ये। तो जैसा आप देख सकते हैं, इसने एक पूरा प्लान हमें बना के दे दिया है। असली सवाल ये है कि क्या ये आंसर एक जिम ट्रेनर से बेटर है? मुझे लगता है हाँ। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि इसने सिर्फ 2 से 5 मिनट एक्सरसाइज अलग अलग दिन में 3-4 बार करने को बोला है और 2 से 5 मिनट एक्सरसाइज करना किसी के लिए बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। उसके बाद इसने बिना किसी इक्विपमेंट के एक्सरसाइज स्टार्ट करने के लिए कुछ सजेशंस दिए, जैसे चेयर स्क्वाट्स, वॉल पुशअप्स। तो ये सजेशंस भी काफी काम किए। इसके लिए आपको सच में कोई इक्विपमेंट नहीं चाहिए। बट ये सिर्फ मेरा पहला क्वेश्चन था। मेरा दूसरा क्वेश्चन एआई के लिए और आपके लिए भी बहुत चैलेंजिंग है। इससे पहले कि मैं आपको उसके बारे में बताऊं, ये वीडियो का अगर आपको कोई भी आइडिया पसंद आता है तो आप उसके ऊपर एआई बेस्ड ऐप बना सकते हैं, जिसको मैं आपके लिए प्रमोट करूंगा और इस तरह आपके आज के एआई के ज़माने का फ़ायदा उठा के पैसे भी कमा सकता है। मेरा अगला क्वेश्चन एकदम सिंपल लेकिन आज के दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये है स्ट्रेस मैनेजमेंट से रिलेटेड। वो है ये, हाउ टू ईज ऑफ मेंटल स्ट्रेस आफ्टर अ लॉन्ग डे ऑफ वर्क। पूरे दिन की थकान के बाद अपना मेंटल स्ट्रेस कैसे कम किया जाए। एक सिंपल लेकिन काफ़ी चैलेंजिंग क्वेश्चन। मैं इसका पूरा प्लान अब एआई के थ्रू निकालने वाला हूँ और इसने कुछ सेकंड सोचने के बाद हमें ये प्लान दिया है। इसने ऐसा प्लान दिया है कि आपको वर्क ख़त्म करने के बाद नेक्स्ट 90 मिनट्स कैसे स्पेंड करने चाहिए। तो डेस्क लीव करने से पहले 5 मिनट के लिए इसने कुछ ट्रांजिशन ब्रेथ दिया, फिर इसने कुछ ब्रिस्क वॉक या साइकिलिंग अगले 20 मिनट के लिए, फिर अगले 5 मिनट के लिए कुछ प्रोटीन और पानी और कुछ कार्ब मिक्स जिससे आप एनर्जाइज फील कर सकें, फिर अगले 15 मिनट के लिए इसने फिर कुछ फेस वॉश या कुछ ऐसा दिया और फिर अगले 45 मिनट्स के लिए इसने कुछ एक्टिविटी करने को बोला। कोई न्यूज़, कोई सोशल मीडिया, कुछ नहीं। इसके साथ साथ सारे रीजंस तक भी दे दिए। तो एक बार आप ये ट्राई करके देखिए, मुझे बताना कि ये क्या आपके लिए ये बेनिफिशियल प्रूव हो रहा है या नहीं। अगला चैलेंज और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसमें मेरे पास कुछ खाने की फ़ोटोज़ हैं और मैं एआई को वो फ़ोटोज़ दिखा के ये पूछने वाला हूँ कि उसमें न्यूट्रिशन क्या है या फिर क्या वो मेरे लिए हेल्दी है। तो सबसे पहले मेरे पास फ़ोटो है जो कि दाल चावल है, जैसे कि सबको दिख रहा है, और अब मैं एआई को ये फ़ोटो दिखाने वाला हूँ इस फ़ोन के थ्रू। मैंने आज दिन में ये खाना खाया है, तो मुझे बताओ इस खाने में क्या था और क्या ये मेरी सेहत के लिए अच्छा था। ये तो दाल चावल लग रहे हैं जो कि काफ़ी हेल्दी होते हैं। अगर एक कटोरी दाल की बात करें तो उसमें लगभग 6 से 9 ग्राम तक प्रोटीन हो सकता है। जैसा कि आपने देखा, इसने दाल चावल के मैक्रोन्यूट्रिएंट्स निकाल दिए। अब मेरे पास ये एक जंक फूड है, तो इसमें कितने कार्ब हैं और क्या मैं इसकी एक स्लाइस खा सकता हूँ? मुझे बस ये बताओ। पिज्ज़ा का जो स्लाइस होता है उसमें काफ़ी कार्बोहाइड्रेट होते हैं क्योंकि बेस मैदे या आटे से बनता है। एक स्लाइस में लगभग 30 से 40 ग्राम कार्ब्स हो सकते हैं। एक स्लाइस खाना कभी कभी ठीक है, बस ध्यान रहे कि संतुलित डाइट बनी रहे। तो जैसे कि आपने देखा कि एक स्लाइस पिज्ज़ा में इसने खुद ही आइडेंटिफाई कर लिया कि ये पिज्ज़ा है और
एक स्लाइस में 30 से 40 ग्राम कार्ब भी हो सकते हैं। तो इसकी एक स्लाइस से क्या है, कभी कभी ठीक है, ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। अब यहाँ पे मैं आपको खुद ही एक आइडिया दे देता हूँ जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। तो मैंने कई बार ट्राई किया है कि मैं पूरे दिन में अपने जो जो खाया है उसकी कैलोरीज लॉग कर पाऊँ, पर एक तो यही याद करना बहुत मुश्किल है कि मैंने क्या खाया था, ऊपर से ये ढूंढना कि हर खाने में कितना न्यूट्रिशन था, कितना पोर्शन खाया था, ये ढूंढने में बहुत आलस आता है। और मैं तो ये काम कभी नहीं कर पाता और ना फिर मेरी कभी कैलोरी लॉग हो पाती। तो क्या यहाँ पे एआई का यूज़ करके कुछ ऐसी ऐप बनाई जा सकती है जो आपकी बस खाने की फ़ोटो से ही सब निकाल ले? आप सोचिए और बताइए मुझे। हम चलते हैं अगले और आखिरी क्वेश्चन पे, जिसका आंसर हम कब से ढूंढ रहे हैं कि क्या एआई हमारे लिए किसी डाइटिशियन से बढ़िया डाइट चार्ट बना सकता है। उसके लिए मैंने एक स्पेशल प्रॉम्प्ट तैयार किया है जो कि ये रहा। मुझे जाननी है कि 7 दिन का एक डाइट चार्ट जो सिंपल और अफोर्डेबल। मैंने कुछ चीज़ें अपने बारे में बता दी हैं, जो वेट, मेरा गोल क्या है, मैं कहाँ रहता हूँ, मेरी डाइट का टाइप क्या है, ज़्यादा इलेबोरेट मील्स मेरे पास बनाने का टाइम नहीं है, मेरा रूटीन क्या है, कि और मैं लंच और डिनर के लिए सेम चीज़ खाता हूँ। ये सब मैंने इसको बता दिया और इसी के साथ हमारा डाइट चार्ट एकदम तैयार हो रहा है। देखते हैं क्या कह रहा है। इसने बैच कुकिंग वंस और कुछ तो भी बोला है। कुकिंग रूल्स, 1 टेबलस्पून ऑयल पर मैक्स, मिनिमल जैगरी एंड सॉल्ट टू टेस्ट, स्टेपल्स टू स्टॉक। इसने पहले पूरा स्टॉक बता दिया कि आपको पूरे हफ्ते के लिए क्या क्या ग्रोसरी चाहिए, ये तक भी बता दिया। तो ब्रेकफास्ट में पोहा, ओट्स, बेसन चीले, मूंग, डोसा, उपमा, और इधर लंच और डिनर में खिचड़ी, छोले, सांबर राइस, पुलाव, पनीर भुर्जी और दाल खिचड़ी और ये सब। तो क्वेश्चन ये है कि आप क्या प्रेफर करोगे, मुझे कमेंट्स में बताओ। और आप ये भी सोचना कि और कैसे हम इसको पर्सनल फिटनेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैं आपके आइडियाज़ जानने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ।